को रूठ गई। कौन? सत्यभामा जी। श्याम सुंदर ने पूछा, कहा भयो भैया बताओ जरा मोह को। कहने लगे, वो पुष्प दिखाया जो नारद जी ने दिया। बोले ऐसे पुष्प क्या तुम्हारे इस द्वारिका में नहीं हो सकते हैं? कितना सुंदर फूल है, ऐसे फूलों की फुलवारी लगवाओ यहाँ। बोले ये फूल यहाँ पर नहीं आता है। कहाँ है? बोले वो इंद्रलोक में है। वो फूल इंद्रलोक में है। ये बताओ क्या नारद जी तो नहीं आए थे? क्योंकि ये फूल और कोई ला नहीं सकता। बोले हाँ आए थे। ठीक है कहा, समझ गए पूरी बात को। ये क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। भगवान के 16,108 विवाह करवाने हैं। कैसे? कहा कि ठीक है फूल लेने के लिए हम चलेंगे, लेकिन शर्त ये है तुम मेरे साथ चलो। शर्त ये है कि तुम मेरे साथ चलो। कहा चलो? गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर सत्यभामा को भी बैठाला और चल दिए। कहां? इंद्रलोक की ओर। भगवान की ऐसी कृपा हुई, रास्ते में सत्यभामा को लगी प्यास, और जहां पर प्यास लगी उस स्थान का नाम है प्रयाग ज्योतिष। वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है जिसका नाम है भौमासुर। इसका ही एक और नाम है नरकासुर। इसके यहां पर इसको जब ये अपनी युवावस्था में है तो इसको ब्राह्मणों ने बताया। ब्राह्मणों से उसने पूछा, एक बात बताओ भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बताया तो बहुत कुछ। लास्ट में ये भी कहा कि इस द्वापर में जिसके 16,108 विवाह हो जाएंगे, समझ लेना वही भगवान कहलाएगा। अब ये असंभव था, लेकिन राक्षस तो राक्षस, उसने कहा नहीं हो गया, हम जबरदस्ती कर लेंगे। उसने क्या किया, सेना सजाई और बड़े बड़े राजाओं पर आक्रमण। जिनके घर में बेटी देखे चढ़ाई। अब इतनी बड़ी सेना कि वो जिसके ऊपर चढ़ाई करे वो हार जाए। और फिर भौमासुर जैसा राक्षस, पता आपको जो कितना बड़ा राक्षस है? एक इसी का सैनिक है जिसका नाम है मुर नाम का राक्षस। मुर, और मुर नाम का इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा राक्षस आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 10,000 वर्ष तक विष्णु भगवान ने युद्ध किया, फिर भी उसको मार ना पाए। तो इतना बड़ा राक्षस होगा, कल्पना करो। 10,000 वर्ष तक युद्ध किया। अब यहीं पर एकादशी की भी कथा आती है। हो सकता है कि हम, वैसे समय तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। तो ये भौमासुर के वहीं पर प्यास लगी। बोले प्रभु हमें प्यास लग रही है। सत्यभामा ने कहा कि बोले ठीक है। गरुड़ को इशारा किया, उतरे। जल देखा गया तो बहुत बड़ी चार दीवारी जैसी आपकी ये प्लांट की है। तो मेन गेट के पास पहुंचे। भगवान श्री श्याम सुंदर सत्यभामा के साथ भैया कहा कि ये प्यास लगी है। तो यहाँ पर मुर नाम का जो राक्षस वो इसका मुख्य पहरेदार है, लेकिन उसके बेटा है 7। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, वसु, नभस्वान, अरुण, ये 7 बेटा हैं। वो पहरेदारी कर रहे हैं। उनसे कहा, बोले यहाँ पानी आने नहीं मिलता, हटो चलो जाओ। भगा दिया। भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया हिसाब से बात करो। बातों बातों में तकरार हुई, भगवान ने सबका काम खत्म। जब इसके पिता को पता लगा, मुर भाग के आया, भगवान ने उसका भी काम खत्म कर दिया। अंदर प्रवेश हुए। अब ऐसे नहीं खत्म कर दिया जैसे हम बता रहे, बहुत बड़ी कथा लिखी है, हम संक्षिप्त बोले दे रहे। भयंकर युद्ध हुआ, जय जयकार हुई। अब भीतर नरकासुर बैठा हुआ। उसने सोचा जब हमारे बड़े बड़े राक्षस मारे गए तो पता नहीं हम क्या हो। वो भी लेकिन युद्ध में आया। जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने अंतोगत्वा उस नरकासुर का भी संहार कर दिया। वहां के जो बंदी जन लोग और थे, उन्होंने देखो, जब व्यक्ति मर जाता है ना
तो हवाएं बदल जाती हैं। हाथ जोड़े, बोले प्रभु ये राक्षस था, भला हुआ आपने इसका वध कर दिया, एक कृपा करो कि क्या? बोले महाराज इसके गुफा में 16,100 कन्याएं कैद हैं। बोले कैसे? तब उन्होंने बताया कि इसको पता ये था कि जिसके 16,108 विवाह होंगे वही व्यक्ति भगवान कहलाएगा। तो ये जबरन और करते 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 आक्रमण 16,100 इकट्ठी हो चुकी थी। भगवान श्री श्याम अंदर गए, दरवाजा खुलवाया, जो अंदर बैठी हुई बेटियां बिचारी त्रासना मिल रही थी, जिनको बिचारी रोती विलखती रहती थी, श्याम सुंदर को देखा, सब हाथ जोड़ करके आई और एक टक उस रूप माधुरी को देख करके मोहित हो गई। गोपियों से कहा, उन बेटियों से कहा कि जाओ अपने अपने घरों की ओर, हमने आपको इस नरकासुर की कैद से मुक्त कर दिया। गोपियों ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु हम कहां जाएं? जब मुझको इसने हरण किया था तो मेरे माता पिता का वध कर दिया था। क्यों? कहीं कोई बदला लेने की भावना से हमको पुनः मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दे, इसलिए मेरे माता पिता का वध कर दिया। अब हमारा कोई है नहीं, मेरे भाइयों का वध कर दिया, कोई नहीं है। दूसरी बात, यदि हम अपने घरों की ओर जाएंगे, संसार के लोग हमें जीने क्या कहेंगे? बोले नरका के सुर के यहाँ बनी रही हो, हमारे ऊपर चारित्रिक से लेकर के सभी प्रकार के दोष आएंगे। प्रभु अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले मेरे पास 2 मार्ग हैं। कितने? 2 मार्ग। पहला मार्ग, या तो मैं आत्महत्या कर लूं, या तो हम मर जाएं। दूसरा, बोले दूसरा ये है, या तो मैं वैश्यावृत्ति अपना लूं, देह व्यापार करूं। भाई कोई है तो आए नहीं, विवाह कोई करेगा नहीं, पेट का भरण पोषण तो चाहिए चाहिए, तो इसलिए वैश्यावृत्ति करूं, धनोपार्जन करूं। हे कृष्ण आप बता दीजिएगा, क्या इन दोनों कामों में जो आपको अच्छा लग रहा हो वही मैं करूं? अच्छा तुम बताओ, आत्महत्या करना अच्छी बात है? वैश्यागमन मतलब वैश्यावृत्ति करना ये अच्छा है? नहीं है ना। भगवान का नहीं है। जब आपने मना कर दिया तो भगवान कैसे हाँ कर सकते थे? कहा कि ये दोनों बहुत भारी अपराध हैं, इनसे बड़ा कोई अपराध नहीं, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, घर में छोटी मोटी कलह हो जाए, आत्महत्या करने की कोशिश कभी मत करना। आत्महत्या करने वालों को मैंने जो 4 गतियां बताई थी, उन गतियों में कोई गति नहीं मिलती, वो 5वीं गति प्रेत योनियों में जाता है। आपको फिर बहुत पीड़ाएं सहन करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आत्महत्या हमें आपको कभी सपने में भी करना तो छोड़ो, सोचना भी नहीं चाहिए। और वैश्यावृत्ति के बारे में हम क्या कहें? वैश्यावृत्ति कितना बड़ा अपराध है, ये सिर्फ आप लोग मन से ही सोच लो। अगर शास्त्रों का प्रमाण देखेंगे तो तुम्हारा तो कथा में से जी और भाग जाएगा। इतना भयंकर अपराध। 28 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के। जो जैसा कर्म करता है वो उसी प्रकार के नरक में डाला जाता है। एक एक नरक का वर्णन करेंगे 10-10 मिनट चले जाएंगे, साहब भंडारा नहीं हो पाएगा, फिर पूड़ियां मेरी बेकार हो जाएंगी। हाँ, इससे अच्छा है कि थोड़ा समझ लो, ये दोनों अपराध हैं। मेरा निवेदन कभी भी ऐसे कार्यों को ना करें। तो उन्होंने कहा महाराज और कोई उपाय हो? बोले हम क्या बताएं? बोले महाराज हमारी दृष्टि में एक उपाय है। क्या? आप सबसे बड़े, सबसे अच्छे, सबसे सुंदर और सामर्थ्यवान हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तो कोई संसार का बुरा भी नहीं तुमको कहेगा कि क्या? बोले मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, नहीं तो यही 2 मार्ग अपनाएंगे। भगवान कन्हैया ने एक क्षण विचार किया और कहा, ना ही आप वैश्यावृत्ति अपनाएंगी, ना ही आत्महत्या करेंगी, आपको मैं अपने चरणों के दासी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं।
हूं, स्वीकार कर रहा हूं। कल्पना करके आप बताइएगा भगवान कन्हैया ने कोई गलत तो नहीं किया। अब जो बेचारे कथाओं में कभी जाएंगे नहीं, वो क्या कहेंगे, वो कन्हैया जो 16,108 राखता था। अरे हम तो ये खुले के हम कह रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग चल रही है और ऐसी चलेगी। जिसको बुरा लगे, अब तो नहीं कह सकते 10 बजे से 11:30, क्योंकि हम कल निकल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे। जिसको अगर शंकाएं हो तो हमसे अकेले में मिले, एक एक चीज के प्रमाण दूंगा। आप सभी से निवेदन, आप कभी शंका न करना कथाओं में। भगवान ने लोगों को पाप से बचाया और भगवान ने तब कहीं ऐसे कार्य किए, सबके साथ में वहीं पर विवाह हुआ। बहुत सा दान द्रव्य, हाथी घोड़े, यहां तक कि आता है वर्णन कि बहुत से हाथी और घोड़े भी यहाँ के सैनिकों ने दान में दिए। और सत्यभामा से पूछा कि पानी आनी तो पी लो, पिला दिया। बोले अब चले इंद्रलोक की ओर। बोले प्रभु एक जगह पानी पीने में तो हो गई 16,100, और अगर कहीं इंद्रलोक में पहुंच गए, वहां तो रंभा इत्यादि जैसी अप्सराएं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं, महाराज अब यहीं से वापस चलो ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया जी वापस आए, लेकिन आए नहीं, गए इंद्रलोक में। लेकिन ये भाव नहीं, वहां से कल्प वृक्ष को भी लिया इंद्र से कह करके और गरुड़ पर रख करके अपने द्वारिका में आए। यहाँ से बहुत सारी व्यवस्थाओं के द्वारा 16,100 कन्याओं को भेजा गया। ब्रह्म रीत के साथ विवाह हुआ। ऐसे हमारे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब परिवार में बढ़े, देखो कन्हैया जी को परिवार कितना कितना बड़ा है। प्रद्युम्न रुक्मिणी के गर्भ से सबसे बड़ा पुत्र हुआ है प्रद्युम्न। इसके बाद में जामवंती से सांब नाम का बालक हुआ है। सत्यभामा से भानु और शुभान नाम के बालक ने जन्म लिया है। कालिंद्री से श्रुति और कवि ने जन्म लिया है। ब्रक मित्रवंदा के पुत्र हुए हैं और सत्या के वीर नाम के पुत्र हुए हैं। भद्रा के संग्राम जित नाम के बालक हुए हैं। और 8वां विवाह जो लक्ष्मणा के साथ हुआ था, उनके साथ प्रघोष नाम के बालक हुए हैं। अच्छा, ये केवल मैंने एक एक नाम बताए, इनके और भी हैं इत्यादि भागवत में भी लिखा है। यानी कि भागवत में भी पूरा वंश वर्णन नहीं लिखा जा सका। फिर इनके 16,108 जो हुए, सभी के 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। 10-10 पुत्र एक एक पुत्री, फिर उनके 10-10 पुत्र एक एक पुत्री। इस प्रकार से परिवार बहुत बड़ा हुआ, हो गए 16,108 से आगे चल करके परिवार हुआ 56 कोटि यदवंशी, यानी कि 56 करोड़ यदवंशी हुए। अब कल्पना करिए कितना बड़ा परिवार होगा, 56 करोड़। अब इतना सब कहाँ है? उसी द्वारिका में है। तो ऐसा परिवार हुआ। अब आप विशेष एक कथा सुनिएगा, जिस कथा को सुनकर के हम आप लोगों को बहुत अच्छी सीख लेनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न, यह प्रद्युम्न कोई और नहीं है, जो भोले बाबा की क्रोध अग्नि में जल करके कामदेव समाप्त हो गए थे। कथा के चतुर्थ स्कंद में ये कथा आती है, भागवत कथा में। जो कामजित समाप्त हो गए थे, तो इनकी पत्नी रति रोने लगी, आई, हे प्रभु आपने मेरे पति का संहार कर दिया है, अब बताइए बिना पति के हम कैसे रहेंगे।
और कौन थी? कोई साधारण देवी नहीं थी, कामदेव। जो हमारे अंदर, हमारे आपके अंदर जो काम भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसमें कामदेव की सबसे बड़ी कला होती है। और कामदेव हुई खत्म हो गए शंकर जी की क्रोध अग्नि में। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु क्या करूं, मेरा नाम रति है, मैं इनकी पत्नी हूं, और अगर काम ही नहीं संसार में होगा, पूरे संसार में, तो सृष्टि कैसे चलेगी, और मेरे तो पति हैं। तब उन्होंने कहा चिंता न करो, अब ये काम निराकार स्वरूप में रहेगा। तब से निराकार स्वरूप में कामदेव रहने लगे। कहा कि जब द्वापर युग आएगा तब ये प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में आएंगे। कहा ठीक है। इस भावना को समझ करके हमारे प्रद्युम्न जी का जन्म हो रहा है। लेकिन जब शंकर जी से ये कामदेव की पत्नी की बात जब हो रही थी, वहां एक विशेष घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? घटना ये घटित हुई कि एक रति को एक प्रेम करने वाला एक राक्षस था। कामदेव के डर से कभी जाता नहीं था, लेकिन ये मन ही मन प्रेम बहुत करता था, जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर। जैसे कामदेव नष्ट हुए, भगवान भोले बाबा भी अंतर ध्यान हुए, वरदान देकर करके ये भाग के पहुंच गया। बोले अब तुम्हारा पति समाप्त हो गया, अब मेरे साथ विवाह कर लो। इससे कहा रति से। इन्होंने कहा ऐसा कदाप नहीं हो सकता। इसने जबरन उस रति को लिया और अपने समुद्र के अंदर ये महल बना के रहता था, वहां पर ले गया। जबरन विवाह करने की कोशिश की। इसने कहा कि हम तुम्हें साप दे देंगे। साप के वैसे ये थोड़ा रुका ठहरा। अंत में एक शर्त लगाई गई। इन्होंने कहा कि भोले बाबा ने कहा है कि तुम्हारे पति प्रत्यक्ष रूप में आएंगे, लेकिन द्वापर के अंत में, तब तक हम आप लोग भाई बहन बनकर के रहेंगे। अगर भगवान भोले बाबा की बात मिथ्या होती है, झूठ होती है, तो हम निश्चित रूप से आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यह भाई बहन के रूप में रह रहे हैं, लेकिन संसार के दृष्टि में नाम बदल दिया। इनका नाम हो गया माया देवी। कहां? उसी समुद्र में। इधर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के अंत में जैसे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, यानी कि कामदेव साक्षात आए, तो संबरासुर को पता लगा ये गया। और सूतका ग्रह मतलब जिसमें अब तो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले वो एक अलग से कमरा हुआ करता था, मतलब जिसमें वो माँ प्रसव देती थी बच्चे को, तो उस कमरे में ही पहुंचे और चुपचाप घुसकर के मायावी स्वरूप बना करके उस बालक को उठा लिया और एक समुद्र में विशेष उसी समुद्र में फेंक दिया। माया देवी से जाकर के कहा सुनो, वो बालक कृष्ण के यहाँ जन्म तो हुआ, लेकिन उसे कोई राक्षस लेके उठा के भाग गया, मार दिया उसे, खत्म हो गया। बोले देखो द्वापर के अंत तक हम प्रतीक्षा करेंगे, तब तक हमारा शरीर वो रिश्ता नहीं खराब हो सकता है। कहा ठीक है। दुर्भाग्य ये या यूं कहें सौभाग्य ये भूल गया। और एक मछली ने इस बच्चे को निगल लिया। मछली थी बहुत बड़ी, और दुर्भाग्य जैसे निगला ही है कि वो किसी के जाल में फंस गई। काहे के जाल में? मछली के वो जाल में। बधिक ने पकड़ा, मछली को काटा, और जब काटा तो उसमें ये बालक अचेत अवस्था में मिला, मतलब मरे नहीं। देखा बालक बड़ा सुंदर है। उसने सोचा कि हम तो गरीब हैं, मेरे घर में कई बच्चे पहले से ही हैं, ना हो हमारे राजा जो है ना संबरासुर, उनके घर में एक देवी रहती हैं, बेचारी अकेली बनी रहती हैं, ना हो ये बेटा उनको दे दें तो कुछ पालन पोषण होगा, और हो सकता वो खुश होकर के हमें का इनाम दें, पुरस्कार दें। फलस्वरूप ये बच्चा ले जाकर के उनको दे दिया कि प्रभु एक कोई अनाथ बच्चा हमें मिला है। झूठ बोलना जो भी बोला चाहो तो, और ये भूल गया। इसने बच्चे को लिया, माया देवी को दिया, और कामदेव हूं जो
तो बच्चे के अंदर सुंदरता कितनी होगी, मोहित हो गई। बड़ा सुंदर बच्चा, उसको लिया, पालन पोषण किया। बच्चे थोड़े बड़े हुए, कैसे, जैसे मतलब 14-15 साल के हुए। श्री नारद जी आए, हरि गुण गाते हुए, श्रीमन नारायण करते हुए आए। माया देवी से कहा, जब शंबरासुर घर पे नहीं था तब कहा, एक बात कहूं कि हाँ ये कौन है? हमें लगता तुमने अपने पति का इंतजार छोड़ दिया और शंबरासुर से विवाह करके ये संतान उत्पत्ति हुई। बोले महाराज ऐसा नहीं है। अरे ये तो पूरा बात बताई गई। तब उन्होंने कहा कि यह कोई और नहीं, तुम्हारे ही पति हैं। समझ रहे हो? पूरी कथा समझ में आ रही है? ये तुम्हारे ही पति हैं, जो वो इसी ने तो इनको फेंका है। तब समझे में आई, हाथ जोड़ करके अपने पुत्र को नहीं, फिर अपने पति को प्रणाम किया, पूरी बात बताई। और जब पूरी बात बत गई तो अवसर हुआ, 1-2 साल और इंतजार किया। प्रद्युम्न जी यही बड़े थोड़े हुए और उस शंबरासुर के साथ युद्ध किया। शंबरासुर को समाप्त करके और एक मायावी विमान पर बैठाल करके इन माया देवी को यानी कि रति को सीधे द्वारिका में पहुंचाया। कृष्ण भगवान को बताया, वहां पर ब्रह्मरीत के साथ विवाह हुआ। आनंद से धूमधाम के साथ विवाह किया गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह हुआ।